नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट 2025 के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि होंगे पार्ट 3 में ईवीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा, लगा लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए। ठीक है, टेट सी टेट में पहले ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोस को बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन एज इट आपके अगले एग्जाम में मिल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बायोस्फीयर का अर्थ है ऑप्शन ए जल मंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल या ऑप्शन डी जीव मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी जीव मंडल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, कौन सी गैस शामिल नहीं है? CO2, CH4, N2 या CFC। चलिए सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर होगा N2। तो यहाँ CO2 से मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 से मतलब है मीथेन, N2 मतलब नाइट्रोजन और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी पेड़ पौधों की संख्या, ऑप्शन सी उद्योगों की कमी या ऑप्शन डी पहाड़ों की अधिकता। तो सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न नंबर 4। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या ताप मंडल में? क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। धुंध किसके कारण बनती है? यानी जो फॉग बनता है वो किसके कारण बनता है? धुआं के कारण, जल कण के कारण, धूल के कारण या गैस के कारण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल कण के कारण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। एसिड रेन किसके कारण होती है? CO2 और CH4 के कारण, ऑप्शन बी SO2 और NO2 के कारण, ऑप्शन सी CO और O2 के कारण या ऑप्शन डी H2 और N2 के कारण, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी SO2 और NO2 के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। मिनामाटा रोग किससे संबंधित है? कौन से प्रदूषण से संबंधित है मिनामाटा रोग? ऑप्शन ए सीसा प्रदूषण, ऑप्शन बी पारा प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या ऑप्शन डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी पारा प्रदूषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारा प्रदूषण से मिनामाटा रोग होता है। प्रश्न नंबर 8। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से होता है? नाइट्रेट प्रदूषण, ऑप्शन बी फ्लोराइड प्रदूषण, ऑप्शन सी सीसा प्रदूषण या ऑप्शन डी पारा प्रदूषण। तो किसके कारण होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम? ऑप्शन ए नाइट्रेट प्रदूषण। प्रश्न नंबर 9। इटाई रोग किस धातु से होता है? कैडमियम, पारा, सीसा या जस्ता? सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैडमियम। कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है? इटाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का? CO2, CH4, CFC या N2O? सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 12। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई में, ऑप्शन बी अगस्त में, ऑप्शन सी सितंबर में या ऑप्शन डी दिसंबर में?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाई में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी ग्रीन पीस आंदोलन या ऑप्शन डी ऑपरेशन फ्लड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। ठीक है, कहाँ था ये? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 15, जल संरक्षण हेतु भारत सरकार की योजना है। जल संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? ऑप्शन ए नमामि गंगे, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कृषि योजना या ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। तो उत्तर आपको यहाँ साफ नजर आ जाएगा, ऑप्शन ए नमामि गंगे। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पुष्प? ऑप्शन बी कमल। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? शुष्क वन के लिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए, मरुस्थल के लिए या हिमालय के लिए? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा स्थलीय जीव, स्थल में रहने वाला, गैंडा, हाथी, ऊंट या शेर? सही उत्तर ऑप्शन बी, हाथी। गिद्धों की संख्या में कमी का कारण क्या है? जो हमारे यहाँ पर गिद्धों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, उसका रीजन क्या है? शिकारी, ऑप्शन बी डाइक्लोफेनाक दवा, ऑप्शन सी पेड़ों की कमी या ऑप्शन डी शिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डाइक्लोफेनाक दवा, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या में कमी आई है। प्रश्न नंबर 20, पक्षी विहार भरतपुर किस राज्य में है? तो भरतपुर के नाम से ही पता चल जाएगा कि वो राजस्थान में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अक्षय ऊर्जा, अनक्षय ऊर्जा, धातु या फिर जीवाश्म ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 22, पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? सही उत्तर ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड या फिर ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो कौन सी परियोजना सबसे बड़ी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागर। प्रश्न नंबर 24, परमाणु ऊर्जा किस खनिज से प्राप्त होती है? कोयला से, यूरेनियम से, बॉक्साइट से या तांबे से? सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम से। प्रश्न नंबर 25, जैव गैस का मुख्य घटक है CO2, CH4, H2 या O2? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4, मीथेन। प्रश्न नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस को? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या 16 सितंबर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22 मई। ठीक है, हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं वन दिवस? 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28,
अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 22 मई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। वर्ल्ड एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO, IPCC, UNEP या FAO? सही उत्तर हो जाएगा UNEP। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? WWF, IPCC, FAO या IUCN? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए WWF। प्रश्न नंबर 31। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में या फिर गुजरात में? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब लागू हुआ? 2001 में, 2011 में, 2016 में या फिर 2020 में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? आपने देखा होगा इको मार्क बहुत जगह, तो वो किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए, ऑप्शन बी औद्योगिक प्रदूषण के लिए, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण के लिए या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के लिए? तो इको मार्क क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए दिया जाता है इको मार्क। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब लागू हुई? 1952 में, 1972 में, 1988 में या 2000 में? राष्ट्रीय वन नीति सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1988। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत में कब स्थापित हुआ? 1980, 1986, 1992 या फिर 2000? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रदूषण नियंत्रण से, ऑप्शन बी वनों की कटाई से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से या ऑप्शन डी अपशिष्ट प्रबंधन से? कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मतलब वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? गर्मी, बरसात, सर्दी या पतझड़? तो सबको पता है सबसे अच्छा समय होता है बरसात का, क्योंकि उस समय सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, लग जाते हैं, है ना। इसीलिए वन महोत्सव भी मनाया जाता है ना जुलाई में, उसी समय सबसे ज्यादा वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। नैसर्गिक गैस का मुख्य घटक है। नैसर्गिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? CO2, CH4, H2 या फिर N2? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CH4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम से, ऑप्शन बी कोयला से, ऑप्शन सी तेल से या फिर ऑप्शन डी बॉक्साइट से? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। ग्रीन हाउस प्रभाव को प्राकृतिक कंबल कहा जाता है क्योंकि यह ठंडक पैदा करता है, यह पृथ्वी को गर्म रखता है, यह वर्षा कराता है या यह पौधों को उगाता है? क्या करता है ग्रीन हाउस प्रभाव? आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पृथ्वी को गर्म रखता है, इसीलिए उसे प्राकृतिक कंबल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41। वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित
होता है? तापमान, वर्षा, जैव विविधता या सभी? जब अत्यधिक संख्या में वनों को काटा जाता है तो किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तापमान पर, वर्षा पर, जैव विविधता पर या इन सभी पर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। तापमान भी बिगड़ता है, वर्षा में भी कमी होती है, ठीक है, और फिर वहां की जैव विविधता भी खराब होती है, ठीक है। तो यहाँ सभी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 42। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अभी अभी हम बात कर रहे थे वन्य जीव की। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 से 7 नवंबर, ऑप्शन सी 1 से 7 जून या फिर ऑप्शन डी 1 से 7 जनवरी। कब मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 1992। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। जलियांवाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर असम? सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। इससे आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, पंजाब के पास है हिमाचल, ठीक है। तो जलियांवाला बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या महानदी डेल्टा? कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा है इनमें? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा डेल्टा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। एज ऑफ स्टूपिड नामक फिल्म किस विषय पर है? गरीबी पर, जलवायु परिवर्तन पर, प्रदूषण पर या ऊर्जा संकट पर? एज ऑफ स्टूपिड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है? कौन सा है भारत का ग्रीन स्टेट? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम, ग्रीन स्टेट कहा जाता है भारत का। प्रश्न नंबर 48। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, गेंडा या हाथी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेर। और कहाँ पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान? गुजरात में, ठीक है। प्रश्न नंबर 49। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, पेड़ संरक्षण से, जल संरक्षण से या प्रदूषण संरक्षण से, प्रदूषण नियंत्रण से? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड। एंड लास्ट है प्रश्न नंबर 50। जूनागढ़ किस प्राणी से जुड़ा है? बाघ से, शेर से, हाथी से या गैंडा से? जूनागढ़ से कौन जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर, ठीक है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे टेट में, सी टेट में, ठीक है, एमपी टेट में। तो क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कीजिएगा, लगाकर देखिएगा कि आपके अनुसार आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, करते रहें तैयारी, सफलता जल्दी आपको मिल जाएगी।